स्कोर लाइन पे मत जाना। पिटाई हुई है, पिटाई। तुम्हें पता है हम मैच किसके वजह से हारे? ये चैंपियंस लीग फाइनल चाहिए थी बार्सिलोना फैंस को। अच्छा हुआ नहीं हुई। फाइनल में हारते तो और बुरा लगता। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, स्टे हम्बल। ए हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। चैंपियंस लीग फाइनल मैच डे 2 में बार्सिलोना को मोंजुइक पे आके हरा दिया है पेरिस सेंट जर्मेन ने 2-1। स्कोर लाइन डज नॉट जस्टिफाई द ह्यूमिलिएशन दैट वी फेस लास्ट नाइट। माय गॉड, टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया हमको। ना वाहियात गेम खेले हैं हम। फर्स्ट हाफ में चलो तब भी थोड़ा बहुत था कि हम लोग टो टू टो गए, हम लोगों ने थोड़ा फाइट दिखाई वगैरह। सेकंड हाफ में तो बाप रे, स्कूलिंग हो गई, स्कूलिंग। फर्स्ट हाफ में हम लोग बॉल कंट्रोल कर पा रहे थे मिडफील्ड में। फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री, हु बाय द वे डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, स्टिल हम लोग बॉल कंट्रोल कर पा रहे थे बिकॉज हम लोग बॉल मिडफील्ड में रख रहे थे। हम लोगों ने फर्स्ट गोल कैसे स्कोर किया? विटिनिया ने पास देने की कोशिश की, लमीन यमाल इंटरसेप्टेड द पास, डिसरप्ट किया प्ले, पास किया पेड्री को, पेड्री ने पास किया रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड ने फर्स्ट टाइम पास दिया एंड बूम, फेरान टोरेस स्कोर। यही करना था हमें, पूरे मैच इंटेंसिटी दिखानी थी, इंटेंट दिखाना था। बट वो पहले गोल के बाद वी जस्ट स्टॉप ट्राइंग। आई डोंट नो क्या हो गया था प्लेयर्स को। पहले गोल के बाद अभी हम लोग पीएसजी के फर्स्ट गोल की बात करते हैं। वॉज इट आवर मिस्टेक? वॉज इट देयर क्वालिटी? आई थिंक इट वॉज बिट ऑफ बोथ। पीएसजी इज काइंड ऑफ अ टीम। अब देखिए, कुंडे की गलती हुई, हाँ कुंडे ने गलती की, बट नूनो मेंडेस जिस तरीके से कट इन साइड किए, जिस तरीके से मोरॉडिंग रन पे गए और फिर अंदर पास किया, कुड कुबारसी हैव डन बेटर, कुड कुंडे हैव डन बेटर, एवरीबॉडी। यस, हम लोग ये सब आर्ग्यू कर सकते हैं, बट पीएसजी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। वी हैव टू अंडरस्टैंड दे विल प्ले लाइक दिस। वी हैव टू शो इंटेंसिटी, इंटेंट टू विन द बॉल बैक। वी डिडंट। 1-1 हो गया। फर्स्ट हाफ के एंड तक तो ऐसा लगा चलो कुछ तो चल रहा है, हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने हाफ टाइम टीम टॉक हांसी फ्लिक में सही दिया तो हम लोग सेकंड हाफ में आके वी कैन सैल्वेज द गेम एंड वी कैन विन द मैच। ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ के एंड में। बट जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, लुई एनरिके ने क्या स्कूलिंग किया, टैक्टिकल मास्टर क्लास। हांसी फ्लिक को आउट प्ले, आउट मास्टर कर दिया लुई एनरिके ने। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक फुटबॉल पिच को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है, फर्स्ट थर्ड, मिडिल थर्ड और फाइनल थर्ड। जो फर्स्ट थर्ड होता है वहां जो हमारी टीम है समझिए वो डिफेंड करती है। मिडिल थर्ड में बॉल कंट्रोल की जाती है एंड टेम्पो कंट्रोल करते हैं, वेयर बार्सिलोना इज द बेस्ट। एंड फाइनल थर्ड में आउटपुट क्रिएट होता है, अटैकिंग। बार्सिलोना जितना मिडिल और फाइनल थर्ड में रहेगी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। हम फर्स्ट थर्ड में हमारी डिफेंसिव जो रेस्ट डिफेंस है उसकी वल्नरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ये बात लुई एनरिके को पता थी। फर्स्ट हाफ में हम लोग ये कर पा रहे थे कि हम लोग मिडिल ऑफ द पार्क में बॉल ले आ पा रहे थे। फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री की मदद से हम लोग मिडफील्ड को थोड़ा टेम्पो डिक्टेट कर पा रहे थे। बट सेकेंड हाफ में क्या हुआ? सेकेंड हाफ में नूनो मेंडेस और बारकोला लेफ्ट साइड से और अशरफ हकीमी ने राइट साइड पे ओवरलोडिंग शुरू कर दी। तो अब क्या होता है जब ओवरलोडिंग करते हैं, तब वाइड एरिया से क्विकली टेरिटरी गेन की जाती है। टेरिटरी गेन करके पीएसजी ने कट बैक करना शुरू किया मिडफील्ड में एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम, विच इज नॉट इजी। तो बार्सिलोना सेकेंड हाफ में क्यों हम लोग टेम्पो ऑफ द गेम नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे? क्योंकि हमारा जो प्रेसिंग है था वो बहुत ही पुअर था। इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही थी। यस, कुंडे हैड अ बैड गेम। Dani Olmo, I am losing patience with this man. Dani Olmo is a 60 million euro signing. And what the hell is he doing in this match? Dani Olmo ने 9 बार पोजीशन लॉस किया है, सिर्फ 3 ग्राउंड डुएल्स जीते, एंड he has not even competed and won one aerial duel. ये है 60 मिलियन यूरो वर्थ साइनिंग। ऐसे नहीं खेला जा सकता। उन्होंने अपने चांसेस जो उनको मिलते वो भी मिस किए। एक उनको एक चांस मिला था सेकंड हाफ में, ही मिस दैट टू। तो हांसी फ्लिक डिड नॉट हैव आंसर्स फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 45 मिनट से लेकर 75 मिनट तक हांसी फ्लिक हैड नो क्लू कि जो सॉल्यूशंस के साथ लुई एनरिके आए सेकंड हाफ में, ही हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि क्या किया जाए। मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक ने जो चेंजेस किए वो थोड़े से लेट थे। कसाड़गोडाना फॉर ऑलमोस्ट गुड चेंज,
रैशफोर्ड को निकालना पड़ा। अब देखिए रैशफोर्ड को निकालना पड़ेगा, पेड्री को 78 मिनट पे निकाला बिकॉज फटीग था, हमारे प्लेयर्स थक गए थे, तो निकालना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि रैशफोर्ड हैड अ गुड गेम, तो लोग कहना कि रैशफोर्ड को क्यों निकाला, इट वाज देयर वाज अ रीजन फॉर इट। बट जो चेंजेस किए, फॉर एग्जांपल कसाडो को डालना, लेवेंडोस्की को डालना, दे वर नॉट बैड चेंजेस। बट द थिंग इज हमारे प्लेयर्स फटीग थे एंड वी कुड नॉट एग्जीक्यूट द प्लान बिकॉज इंडिविजुअली वी डिड नॉट, द प्लेयर्स डिड नॉट show the hunger, technique wise, stamina wise, and intensity wise, pressing wise and intent wise, हर चीज में पेरिस सेंट जर्मेन वर सुपीरियर टू अस। यूरोपियन चैंपियंस अगर आपको कहलाना है, आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। रियल सोसिएडाड जो पिछले साल हम लोग 1-0 हारे थे अवे फ्रॉम होम, वो मैच के बाद हांसी फ्लिक के अंदर दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन। इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखी ही नहीं है मैंने हांसी फ्लिक के अंदर। कोई इंटेंट ही नहीं था, देयर वाज लैक ऑफ एम्बिशन, देयर वाज लैक ऑफ हंगर, इट वाज डिसग्रेसफुल। एंड सेकंड हाफ में 75th मिनट के बाद जब हांसी फ्लिक ने थोड़े बहुत टैक्टिक्स फिगर आउट किए, हमने सोचा कि कसाडो को डेवलप करके हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मार्टिन को, बाल्डे आ गए थे उस टाइम मार्टिन की जगह, तो बाल्डे को हेल्प करेंगे एंड राइट साइड में फ्रैंकी डियोंग हेल्प करेंगे, पेड्री को थोड़ी फ्रीडम देंगे और लेवा को यूज करेंगे होल्ड अप करके काउंटर्स पे खेलने के लिए या ट्रांसिशन पे खेलने के लिए। वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि प्लेयर्स वर नॉट अप फॉर इट। एंड तब तक पेरिस सेंट जर्मेन हैड द फुटिंग इन द गेम। तो टैक्टिकली हांसी फ्लिक गॉट आउटप्लेड, फिजिकली प्लेयर्स गॉट आउटप्लेड, एंड स्टैमिना एंड हर चीज में पीएसजी शोड व्हाई दे आर द यूरोपियन चैंपियंस। वी वर आउटप्लेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। बट मुझे बात करनी है कूलर्स से। कूलर्स ये सेकेंड मैच वीक है चैंपियंस लीग का, इस अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि हम लोग मैच हारे। मैंने कूलर्स को देखा, पैनिक होने लगते हैं कि अब तो हम गए, हार गए, कुछ नहीं हो सकता, अब तो गए, चैंपियंस लीग जीत नहीं सकते। अरे यार थोड़ा टाइम दो। लुई एनरिके ने खुद कहा बार्सिलोना इज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर विनिंग द चैंपियंस लीग, आवर आइडेंटिटी इज ग्रेट। हांसी फ्लिक, बार्सिलोना की टीम विल फिगर इट आउट। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि टीम्स के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा स्क्वाड इज नॉट गुड इनफ टू कम्पीट इन द चैंपियंस लीग। इट्स नॉट गुड, ला लीगा तो कर लेंगे शायद, बट चैंपियंस लीग में वी आर नॉट गुड इनफ टू कम्पीट। शांत हो जाओ, एक ही मैच आ रहा है, फर्स्ट मैच आ रहा है हम लोग सीजन का, हम लोग इतना पैनिक नहीं हो सकते। आप सोचिए फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री जैसे प्लेयर्स जो मिडफील्डर्स हैं हमारे, दे डिड नॉट हैव देयर बेस्ट गेम बट स्टिल देयर रेटिंग्स वर बेटर देन विटिनिया। इट्स अ गुड थिंग। पॉजिटिव्स की बात करते हैं, मैं कहता हूं पॉजिटिव्स की बात करते हैं। लमीन यमाल सेकंड हाफ में ही घोस्टेड, यस, बट फर्स्ट हाफ में नूनो मेंडेस के सामने और प्लेयर्स के सामने लमीन यमाल वाज एक्सीलेंट। ही शोड व्हाई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो ये चीज हमें समझनी होगी। हम टो टू टो गए फर्स्ट हाफ में यूरोपियन चैंपियन के सामने, इट्स अ गुड थिंग। 3 साल पहले सोचिए बार्सिलोना टो टू टो जा पाती थी किसी भी यूरोपियन चैंपियन के सामने, बायर्न के सामने, मैड्रिड के सामने, किसी के सामने नहीं जा पाते थे। दिस अ ह्यूज प्रोग्रेस। एंड ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता, अभी भी बड़ा सीजन, लंबा सीजन बचा है, हम लोग अभी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और पॉजिटिव्स की बात करें तो कोई रोया नहीं आके मैच के बाद। हम लोग क्या है ना, कॉन्स्पिरेसी थियरीज ढूंढने लगते हैं इस बार्सिलोना फैंस। या तो हम लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, हम लोग ऐसे एकदम ऐसे कर देते कि खत्म हो गई सब दुनिया, या तो फिर हम लोग ऐसे कर देते कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी ढूंढो। क्या नूनो मेंडेस का सेकंड येलो कार्ड होना चाहिए था? पॉसिबली हो सकता है। अगर वो सेकंड येलो हो गया होता, रेड हो गया होता, तो शायद 10 मैन पीएसजी की स्टोरी लाइन कंप्लीटली डिफरेंट होती, बट वो नहीं हुआ। देखिए जब रेफरी को मैच में ऐसी सिचुएशन आती है कि रेफरी को एक डिसीजन मेक करना है कि उसकी वजह से मैच का ना पूरा हाइप और फन खत्म हो सकता है, थोड़ा लीनियंसी देते हैं रेफरीज, तो दिया रेफरी ने। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। सेकंड येलो कार्ड हो सकता था, नहीं हुआ, मूविंग ऑन। एंड अनदर थिंग, जो मैं एक्स पे बहुत सारे थ्रेड्स पढ़ रहा हूं कि जो जो सेकंड गोल मारा पीएसजी ने वो ऑफ साइड था, वीआर मेड अ ब्लंडर। अरे भाई एज कूलर्स तुम सोचो, अगर क्या हम 1 पॉइंट डिजर्व करते थे? क्या हम जीतना डिजर्व करते थे? एब्सोल्युटली नॉट। पीएसजी वर फार फार सुपीरियर टू अस, दे डिजर्व टू विन द मैच एंड दे डिड। गनीमत है हम लोगों ने फाइनल मिनट्स तक सेकंड गोल कंसीड नहीं किया। इट्स बिकॉज कि हम लोग पिछले साल से डिफेंसिवली थोड़े से अस्ट्यूट है।
बट अगेन पीपल विल से हाई लाइन की इशू है, नहीं, बॉल पोजेशन लूज करते रहने की इशू है। हम लोग अपने होम ग्राउंड पे एंड मोमेंट्स पे गोल मारने की कोशिश करेंगे ना, बट वो नहीं हुआ, बॉल लूज कर दी, चढ़ गए वो लोग, काउंटर अटैक पे हो गया गोल, होता है। देयर आर मिस्टेक्स, हमें ये समझना होगा एज अ बार्सिलोना फैन कि मिस्टेक्स होंगी, हम सीखेंगे इस मिस्टेक से, पॉजिटिव ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं ये बातें सुन रहा हूँ, पीएसजी के पास डेम्बेले नहीं था, डेजरे डुए नहीं था, क्वारात्स्केलिया नहीं था, तब भी बी टीम से हार गई बार्सिलोना। हमारे पास भी रफीनिया नहीं था, हमारे पास भी फेर्मिन नहीं था। जुआन गार्सिया के होने से बहुत डिफरेंस होता है इस मैच में। जुआन गार्सिया जिस तरीके से बॉल पिन कर सकते थे ना, जिस तरीके से हम लोग फुल बैक्स को पिन कर पाते, नहीं तो अगर ये लोग ओवरलोड करते हम लोग लॉन्ग बॉल डाल सकते थे जुआन गार्सिया के हेल्प से, एंड राशफोर्ड एंड लमीन यमाल कुड हैव रन थ्रू। मैच बहुत अलग हुई होती अगर फेर्मिन लोपेज होते इंस्टेड ऑफ डैनियल में, वो प्रेस करते, वो हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग देते, मैच बहुत अलग हुई होती। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सारे प्लेयर्स होते और उनके सारे प्लेयर्स होते तो हम लोग जीत गए होते, ऐसा क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि डिफरेंट मैच होता ऑन द गिवन डे विद द स्क्वाड दैट वाज अवेलेबल। पीएसजी वर फार सुपीरियर टू अस, फार फार सुपीरियर टू अस, और वो दिख गया। लुई एनरिके के टैक्टिक्स, प्लेयर्स का हंगर, हर चीज के एस्पेक्ट में पीएसजी वर बेटर। तो मैं वही कहना चाहूंगा हर बार्सिलोना फैन से कि डू नॉट पैनिक, वी हैव प्लेड अ बैड गेम, इट हैपेंस। पेरिस सेंट जर्मेन वर सुपीरियर टू अस, इट वाज अ लर्निंग कर्व। हम इससे सीख सकते हैं, हम इससे डेवलप कर सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं, अलग तरीके से नई चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे चल के नॉकआउट्स में ऐसी गलतियां ना करें। तो यही कहना था मुझे बार्सिलोना फैन से, और यही कहना था मुझे आज की वीडियो में। हाँ, टेरिबल गेम था, बट वी कैन डू बेटर। इसके अलावा चैंपियंस लीग में और भी मैचेस हुई। कायरात अलमादी को 5-0 हरा दिया रियल मैड्रिड ने। बायर्न म्यूनिख इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल। लिवरपूल गैलाटासराय से जाके हार गई अवे। नॉट अ शॉकिंग रिजल्ट, बट इट वाज नॉट वेरी एक्सपेक्टेड आल्सो। लिवरपूल वर नॉट प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल, तो समवेयर डाउन द लाइन इट हैड टू शो। तो वही लिवरपूल के साथ यही हुआ। स्पेशल मेंशन करना है हालैंड, एम्बापे और हैरी केन को। दे आर monsters, they are scoring goals left, right and center, so they are the players to look out for। तो आखिर में यही कहना है मुझे बार्सिलोना फैन से कि प्लीज डोंट पैनिक, वी प्लेड अ टेरिबल गेम। हाँ, हम लोगों को हम्बलिंग हो गई, हमें एक लेसन मिल गया कि इस तरीके से नहीं हम हाइप अप कर सकते अपने टीम को। देर आर क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टू हांसी फ्लिक, देर आर क्वेश्चंस दैट हांसी फ्लिक हैज टू आंसर, देर आर थिंग्स दैट ही हैज टू सॉर्ट आउट, बट I trust in my team, I trust in the players and I trust in Hansi Flick, because हम लोग ने 2-3 साल पहले हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम लोग पिछले साल चैंपियंस लीग फाइनल्स में पहुंचने के 2 मिनट क्लोज थे और डोमेस्टिक ट्रेबल जीते थे। इट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। हम इस साल भी कर सकते हैं। हमें हांसी फ्लिक को ट्रस्ट करना चाहिए, हमें प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए। आप लोग बताइए, आपको क्या लगा पीएसजी को हम क्यों नहीं हरा पाए? पिछले 5 बार हम पीएसजी से खेले, हम हर मैच हारे हैं। भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि वेयर एग्जैक्टली डिड वी लूज द गेम, व्हाट वाज द पॉइंट एट विच इट ऑल टर्न्ड अराउंड? क्योंकि ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ में कि हम जीत सकते हैं, ऐसा क्या हो गया कि हम लोग बिल्कुल ही क्रम्बल हो गए? आप लोग बताइए, अपने कमेंट दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसका बादशाह विश्व का खाता बंद।